नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अक्सर अर्जुन की प्रतिभा पर यह कहकर प्रश्न उठा दिया जाता है कि अगर श्री कृष्ण उनके साथ न होते तो अर्जुन कभी विजय नहीं होते। इस कहानी में अर्जुन के द्वारा लड़े गए उन युद्धों की चर्चा करेंगे जिनमें श्री कृष्ण उनके साथ नहीं थे, परंतु फिर भी वे विजय हुए। और ऐसे ऐसे योद्धा, दानव, देव, राक्षस और अन्य प्राणी उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही पराजित हो चुके थे, जिनके बारे में जान आप भी अचंभित हो जाएंगे। और खासकर जिनको लेकर अर्जुन को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, वे न जाने कितनी बार श्री कृष्ण के बिना अर्जुन के हाथों पराजित हुए। आइए विस्तार से जानते हैं उन अनसुने युद्धों के बारे में जिनमें आप जानेंगे कि अर्जुन कितने शक्तिशाली थे। द्रुपद के साथ युद्ध। पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप उनसे मांगा कि पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में हरा कर मेरे समक्ष ले आओ, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इन कौरवों के पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। तब राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सभी ओर से हमला कर दिया और बाणों का एक बड़ा सा जाल बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। द्रुपद ने दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक कई बाण मारे, जिस कारण उसके अंग विकसित हो गए। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते हुए पांडवों की ओर भागे। तदंतर अर्जुन द्रुपद की सेना के साथ भिड़ गए। उनमें बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में अर्जुन द्रुपद पर हावी हो गए और तलवार लेकर सहसा पांचाल नरेश के रथ पर कूद पड़े। अर्जुन ने उन्हें अपने काबू में कर लिया। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाकर सिंहनाद करके वहां से लौटे। गंधर्व चित्ररथ से युद्ध। जब पांडवों के साथ कुंती ने पांचाल देश की ओर प्रस्थान किया, तब मार्ग में एक जगह गंधर्व राज अंगारपर्ण चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उस एकांत में पांडवों की पजजाप सुनकर वह क्रुद्ध हो उठा। पांडवों में सबसे आगे हाथ में मशाल लिए हुए ही अर्जुन थे। जब उसने अर्जुन पर प्रहार किया तो अर्जुन ने उस पर आग्नेय अस्त्र छोड़ दिया, जिससे वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी कुंभीनसी ने युधिष्ठिर की शरण ग्रहण की तो पांडवों ने चित्ररथ को छोड़ दिया। चित्ररथ ने कृतज्ञता प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को चाक्षुष विद्या सिखाई तथा गंधर्व लोक के 100 घोड़े प्रदान किए। वे घोड़े कभी भी स्मरण करने पर उपस्थित हो सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर युद्ध। स्वयंवर के उपरांत कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए थे तो ये इन दोनों की पहली भिड़ंत थी। वहां सर्वप्रथम अर्जुन के साथ भी साधारण बाणों से कर्ण के कई अंगों को बींद डाला था, जिससे उन्हें मूर्छा आने लगी। कर्ण ने भी अर्जुन के कई बाणों को काट डाला था। दोनों में कौन बड़ा था कौन छोटा था यह बताना असंभव था। अंत में कर्ण बोले, मैं आपके बाहुबल से संतुष्ट हूँ। आप में थकावट का चिन्ह नहीं दिखाई देता। आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप इंद्र या आप स्वयं साक्षात विष्णु हैं। तदंतर ब्रह्म तेज को अजय मानते हुए कर्ण युद्ध लड़ने से हट गए। दिग्विजय। जब युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाइयों ने कर वसूली
वसूली के लिए दिग्विजय करने का निर्णय लिया था तो वहां व्यास मुनि बोले, अर्जुन तुम देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में जाओ, क्योंकि देवताओं को जीत कर वहां से बलपूर्वक रतन ले आने में तुम ही समर्थ हो। तदंतर अर्जुन यात्रा पर निकल गए और अनेक देशों और राजाओं को पराजित करे उनसे कर वसूल किया। दिग्विजय करते हुए जब वे भगदी नगरी पहुँचे तो उनसे अर्जुन का भीषण युद्ध हुआ। भगदरा का सामना करना पड़ा। वहां से अर्जुन कई पर्वतीय देशों में गए जिनमें अंतरगिरी, बहरीगिरी और उपगिरी प्रमुख थे और उनके नरेशों से कर वसूला। इसके उपरांत उत्तर गुरुपुरम इंद्रप्रस्थ लौट गए। महादेव से युद्ध, हालांकि यह युद्ध अर्जुन हार गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके महापाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। विराट युद्ध दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन आदि के साथ मिलकर विराट नगर की राजधानी पर हमला करे उनकी गायों को लूट लिया था। तब अर्जुन ने विराट पुत्र उत्तर को सारथी बनाकर गायों को छुड़ाने के लिए समस्त कौरव योद्धाओं से अकेले युद्ध किया। वहां अर्जुन के हाथों गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य सहित अन्य समस्त कौरव योद्धा पराजित हुए थे। कर्ण को तो वहां 3 बार पराजय का सामना करना पड़ा था। घोष यात्रा युद्ध, जब जुए में अपना सब कुछ गवा देने के उपरांत पांडव वन में निवास कर रहे थे तो एक समय कर्ण और शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया और वह उससे बोले, महाराज सुनने में आया है कि पांडव लोग द्वैत वन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। महाराज आप उत्कृष्ट राज लक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलो। आपको देखकर उन पांडवों को जलन होगी। और जब दुर्योधन अपनी सेना लेकर वन में पहुंचा तो उसने देखा कि जहां पांडव हैं उससे पहले एक सरोवर है जिसे गंधर्व राज ने घेर रखा है। दुर्योधन ने सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्व को वहां से मार भगाओ। जब गंधर्व राज चित्रसेन को यह ज्ञात हुआ तो उसने बाकी गंधर्व के साथ वहां पहुंचकर दुर्योधन की सेना पर आक्रमण कर दिया। वहां चित्रसेन ने कर्ण को युद्ध से भगाकर दुर्योधन को बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने दुर्योधन को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। फिर अर्जुन ने गंधर्व से युद्ध किया और उन्हें बुरी तरह पराजित कर कितने ही गंधर्व को मार गिराया। यह देख गंधर्व राज चित्रसेन स्वयं युद्ध करने आए। उन्हें भी अर्जुन ने बिना किसी परिश्रम के ही पराजित कर दिया और फिर स्वयं गंधर्व राज ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया। निवाद कवच और कालकेय से युद्ध। इंद्र भवन में जब अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली तो एक दिन देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले, निवाद कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं। उनकी संख्या 9 करोड़ बताई जा रही है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान हैं। तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तब अर्जुन और उन दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। अंतः अर्जुन ने उन सब पर वज्र का उपयोग कर दिया, जिससे पृथ्वी के भीतर घुसे दानव और ऊपर लड़ रहे समस्त दानवों का नाश हो गया। और इस प्रकार अर्जुन ने करोड़ों निवाद कवच दानवों का संहार किया। और इसके बाद अर्जुन ने कालकेय और पोलोम नामक
राक्षसों को रुद्रास्त्र का प्रयोग कर मार गिराया। अश्वमेध यज्ञ युद्ध। अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जो उनकी वीरता और युद्ध कौशल को दर्शाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करना था, जिसके लिए अर्जुन ने विभिन्न राज्यों में जाकर चुनौती स्वीकार की और उनको पराजित भी किया। इन युद्धों में अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र की सहायता और रणनीति का प्रभावशाली उपयोग किया, जिससे कई राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन विजयों ने न केवल युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की सफलता सुनिश्चित की, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा को भी दृढ़ता से स्थापित किया। आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।